दिल्ली के हरियाणा भवन में सीएम नायब सिंह सैनी ने जलेबी बनाई और क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनाते हैं। काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। लोगों ने इस बात को समझा है। दिल्ली के लोगों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी हरियाणा का मैंडेट, जो हरियाणा के अंदर 48 सीटें दी हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहां रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली में 48 सीटें देकर के ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है। आज मुझे खुशी है कि मोदी जी की वो तमाम नीतियां, सभी योजनाएं अब दिल्ली के अंदर लागू होंगी। गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलेगा। हमारे दिल्ली के किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। हमारे दिल्ली के लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ जल मिलेगा। यह गारंटी अगर किसी की है, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर दिल्ली के लोगों ने मुहर लगाई है। पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के आम नागरिक के लिए जो योजनाबद्ध तरीके से योजना से उसके घर तक लाभ पहुंचाया है, अब दिल्ली के लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, उनको भी वो लाभ पहुंचेगा। आज इस ऐतिहासिक जीत पर इसका जो श्रेय जाता है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी एक सोच है, जिनका एक विजन है कि दिल्ली भी विकसित भारत में मजबूती से भारत के साथ चलेगी। यह निर्णय दिल्ली के लोगों ने बड़ा लिया है। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो उनका कुशल संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारी तमाम लीडरशिप, जिन्होंने दिल्ली के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों के बीच में जाकर के सरकार ने जो काम किए हैं उसके बातें उनके बीच में रखते हुए, उन योजनाओं को बताते हुए दिल्ली के लोगों ने एक बड़ा विश्वास हमारी उच्च लीडरशिप पे किया है, आदरणीय मोदी जी के ऊपर किया है, मोदी जी के कामों के ऊपर मुहर लगाई है। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो 0 पे आउट हुई है, उसकी हैट्रिक लगी है 0 पे। और जलेबी बंट रही है। हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी। और जलेबी ये बंट रही है। मैं दिल्ली के अंदर चुनाव के बीच में भी एक दुकान पर जलेबी खाने के लिए गया था। मैंने वहां पर भी जलेबी खाई थी। काफी लोग आ गए थे, तो मैंने उनको भी जलेबी खिलाई थी और उनको कहा था कि
8 तारीख के बाद ये जलेबी बंटेगी और जलेबी बंट रही है। आप सबको मैं जलेबी के लिए भी आमंत्रित करता हूं। आपके लिए भी जलेबी है और मैं देख रहा हूं कि हमारे इसने कई प्रकार की जलेबी बना रखी है। हमारी गोहाना की जलेबी है, अमृती जलेबी है, एक छोटी जलेबी है, कई प्रकार की जलेबी हैं। पर कुछ लोग जलेबी को देख करके भी हैरान हो जाते हैं, इतनी बड़ी जलेबी भी है। सर, यमुना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, हरियाणा पर आरोप लगाया। आप 2 बार खुद यमुना घाट पे गए, कहीं ना कहीं आपने जो डिफेंड किया और जो जवाब दिया, आपको लगता है कि उसका बहुत ज्यादा असर हरियाणा के तरफ से दिल्ली चुनावों पर पड़ा? नहीं, देखिए, वो उसका झूठ था। केजरीवाल जो झूठ बोलता था, दिल्ली के लोगों से वायदा करता था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, क्योंकि जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बना तो इसने इसकी वीडियो आप चलाना उसको, क्योंकि अब चलाने का समय है, इसकी बातों को बताने का समय है। इसने ये कहा था कि वजीराबाद के बाद यमुना गंदी होती है और मैं इसको स्वच्छ करूंगा। 10 साल हो गए हैं, दिल्ली के लोग देख रहे थे भी स्वच्छ करेगा, ये भी इसने यमुना तो स्वच्छ नहीं की, अपने आप को सुधार लिया। गजब का आदमी है, गजब का व्यक्ति है केजरीवाल।